एक बार मैं थेल्स फॉर्म में आपको फिर से बता देता हूँ कि थेल्स फॉर्म में क्या था। जैसे ये हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, मैं अलग से कोई त्रिभुज बना रहा हूँ। इस त्रिभुज ए बी और सी के अंदर अगर इस भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा है, ठीक है, यानी तीसरी भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा है, तो इस भुजा द्वारा इन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद, जैसे यहाँ और यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ और यहाँ प्रतिच्छेद करने से जो ये दो भाग बन रहे हैं अन्य भुजाओं के, इन दोनों भागों का अनुपात सेम होगा। ये हमारे थेल्स फॉर्म में थी। यानी कि अगर ये और ये समांतर है तो इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात यानी कि AD इक्वल होगा किसके, BD के, एंड AE अपॉन EC के, सॉरी हाँ EC या C, यानी AD अपॉन BD का अनुपात AD अपॉन AE अपॉन CE के अनुपात के इक्वल होगा। ठीक है, AD अपॉन BD का अनुपात AE अपॉन CE के अनुपात के इक्वल होगा। ये हमारे थेल्स फॉर्म में थी। ठीक है, अब देखिए हम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें देखिए, इसमें हमें क्या दे रखा है कि आकृति 6.17 यानी कि आकृति 6.17 में एक और दो आकृति यानी कि दो आकृतियां हमें दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड दो आकृतियां 6.17 में यदि DE समांतर BC, तो ये DE रेखाखंड है, ये DE रेखाखंड है वो समांतर है BC के। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है कि एक तो EC निकालो और एक AD निकालो। एक तो EC यानी कि ये निकालना है और एक AD यानी कि ये निकालना है। अब देखिए गाइस कैसे निकालेंगे, हमें क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में कि DE समांतर है BC के। अब DA अगर BC के समांतर में फर्स्ट कराऊंगा तो हम क्या करेंगे कि थेल्स प्रमेय से त्रिभुज ABC में हमने थेल्स प्रमेय लगाया तो क्या होगा कि इधर की भुजा का अनुपात इधर की भुजा के अनुपात के इक्वल होगा, यानी कि AD अपॉन BD इक्वल होगा AE अपॉन CE के। ठीक है, यानी कि AD वाली भुजा का अनुपात AD अपॉन BD का अनुपात AE अपॉन CE के अनुपात के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जिसका मान हमें दे रखा है उसका मान हम उसमें रख देंगे। तो देखिए AD का मान हमें दे रखा है 1.5, BD का अनुपात हमें 3 दे रखा है मान, और AE का हमें 1 सेंटीमीटर और CE हमें ज्ञात करना। अब देखिए इससे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा या फिर क्या करेंगे हम दोनों का ही व्युत्क्रम कर देंगे, तो इधर तो हो जाएगा हमारा CE या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 1.5 CE एंड इक्वल टू 3। अब ये गुणा में तो इधर आप आते भाग में यानी कि CE इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 1.5। अब एक जीरो है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, एक छोड़कर पॉइंट है ना, एक संख्या छोड़कर, तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा यानी कि 30/15। तो CE का मान आ गया हमारे पास, CE इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा इस नेक्स्ट सेकंड वाले में भी हमें वही दे रखा है क्या कि DE समांतर है किसके BC के, ये वाला जो रेखाखंड है वो इस BC के समांतर है। अब अगर ये दोनों समांतर हैं तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के इक्वल होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने थेल्स प्रमेय लगाया। अब इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा कि AD अपॉन में BD इक्वल होगा किसके AE अपॉन में CE के। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए थेल्स प्रमेय से। अब जिसका मान हमें दे रखा है उसका मान हम रख देंगे। तो AD का नहीं दे रखा है तो AD को ऐसा कैसा रखेंगे, BD का हमें 7.2 दे रखा है तो 7.2 इक्वल AE का हमें 1.8 एंड CE का हमें दे रखा है कितना 5.4, ये हमने रख दिया। अब क्या करेंगे देखिए ये 7.2 इधर भाग में तो इधर आती गुणा में हो जाएगा, तो हमारे पास AD इक्वल टू बचेगा 1.8
इंटू में 7.2 अपॉन में कितने 5.4। अब देखिए इस एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 18 से 54 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा, यानी 72 अपॉन में 3। अब 3 से 7.2 को काटेंगे 3 से ना, तो देखिएगा 3 दूनी 6 बच जाएगा, 3 के 12, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12। एक संख्या छोड़ कर पॉइंट है, एक संख्या छोड़ कर पॉइंट लगा, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया था। कुछ नहीं करना, प्रत्येक क्वेश्चन में हमें ये एक लाइन तो दी रही होगी, या तो समांतर दिया होगा या फिर अनुपात दिया होगा। अनुपात दे रखा है तो उसे समांतर मान लेंगे, और समांतर दिया है तो उसे अनुपात मान लेंगे। ठीक है, अब समांतर देते हैं अनुपात मान लेंगे और मान रखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑल द वीडियो नोटेड डाउन। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दे रखा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः दो बिंदु है, और वो बिंदु है एक तो ई है, ये बिंदु और एक बिंदु स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए। यानी कि इसमें 3 स्थितियां दे रखी है, जिसमें से मैंने एक लिख दी है, एक इसके बाद लिख दूंगा। ठीक है, 3 स्थितियां जिसमें से फर्स्ट स्थिति है कि पी ई इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, एक है कि ई क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और पी एफ इक्वल टू 3.6 एंड पी आर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक त्रिभुज बना रहा हूँ। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम मैंने दिया पी क्यू आर। अब देखिए क्या कर रहा है कि पी क्यू और पी आर, यानी पी क्यू और पी आर के जो रेखाखंड है उस पर दो बिंदु है, एक तो ई और एक एफ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो ये ई बिंदु ले रहा हूँ और एक में ये एफ बिंदु ले रहा हूँ। ठीक है, ये दो बिंदु मैंने ले लिए। ठीक है, ये कोई हमारे पास त्रिभुज है। अब इसमें हमें जो जो मान दे रखे हैं वो इसमें मैं डिनोट कर रहा हूँ कि पी ई तो हमें दे रखा है 9.3, ई क्यू में दे रखा है 3 सेंटीमीटर, पी एफ दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर एंड पी आर में दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हमें ये सिद्ध प्रूव करना है, और हमें अब ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों भुजाओं का अनुपात लेना होगा। ठीक, हमें इस पी एफ रेखाखंड को क्यू आर के समांतर प्रूव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर से पी ई अपॉन में ले रहा हूँ मैं क्यू ई इक्वल, इधर से मैं ले रहा हूँ पी एफ अपॉन में आर एफ। अब देखिएगा इस पी एफ का मान तो हमारे पास, पी ई का मान तो हमारे पास है 3.9, क्यू ई का मान है 3 एंड उधर पी एफ का मान है हमारे पास 3.6 एंड आर एफ का मान है हमारे पास 2.4। ठीक है, अब देखिएगा ये 3.9 से इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास बचेगा, देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि 1.3 एंड 2.4 से यानी कि 24 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो देखिएगा इसके आता है हमारे पास 24 से ये तो होगा नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 से इसको कर रहा हूँ, तो ये 18 बार यानी ये 12 बार, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट 6 से कर रहा हूँ, 6 × 18 यानी कि 0.3 और 6 चौको सॉरी 6 × 36, 6 से भी नहीं डायरेक्ट 12 से कर देता हूँ, 12 × 36 यानी कि 0.3 और 12 दूनी 24 यानी कि 0.2 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए ये बात इस बात के को नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि पी ई एफ समांतर नहीं क्यू आर के, अतः ई एफ समांतर नहीं है
ए एफ समांतर नहीं है किसके, क्यू आर के, ये हम इसमें लिख देंगे। ठीक, ये रेखाखंड इस रेखाखंड के समांतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो अनुपात है वो हमारे सेम नहीं है। इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात इसमें सेम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि ये दोनों समांतर नहीं है। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, वो ये सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमने इसका सेकंड पार्ट देखा है, पी क्यू पी आर पर कर्ण से और बिंदु है और हमें क्या क्या प्रूव करना है कि ई एफ किसके समांतर है, क्यू आर, ये हमें बताना है। अब देखिएगा जो जिसका हमें मान दे रखा है उस त्रिभुज में इसका मान रख देंगे। तो पी तो हमें दे रखा है 4, क्यू ये हमें दे रखा है, क्यू ये हमें दे रखा है 4.5 एंड पी एफ हमें दे रखा है 8 और आर एफ हमें दे रखा है 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको और इसको समांतर करने के लिए हमें क्या करना है कि एक तो पी ई अपोन में क्यू ई, इसका अनुपात इक्वल करना है किसके अनुपात के, पी एफ अपोन में एफ आर के अनुपात के इक्वल करना है। अब इनका अनुपात सेम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग से इनका अनुपात निकाल लेता हूँ। तो ये पी एफ पी ई अपोन में क्यू ई का अनुपात देखिए, इसका मान हमें देखा है कितना 4 और इसका 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ कि नीचे से एक पॉइंट हटाकर ऊपर 0 लगा दूंगा और ये 45। अब देखिए ये दोनों फिर देखिए इसको ऐसे का ऐसा रहने दो 4.5 एंड में सेकंड ले रहा हूँ ये वाला कि पी एफ अपोन में एफ आर इधर है आर अपोन में 9। अब अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करता हूँ तो देखिए 2 चौक को 8 एंड ये 2 चौक को 8 बच गए 1 लगाए पॉइंट 10 यानी कि 4.5। अब देखिए ये अनुपात और ये अनुपात में तो हम क्या कर सकते हैं कि पी एफ अपोन में क्यू ई इक्वल है किसके, पी एफ अपोन में एफ आर के। अतः थेरेस प्रमेय के विलोम से, अतः त्रिभुज पी क्यू आर में थेरेस प्रमेय के विलोम से, थेरेस प्रमेय के विलोम से क्या होगा, थेरेस प्रमेय के विलोम से ई एफ समांतर होगा किसकी, क्यू आर। ये इसमें ठीक है, तो इसमें ये दोनों समांतर क्यों, क्योंकि देखिए इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों का अनुपात हमारे पास क्या है, सेम है, इसलिए ये दोनों समांतर। ठीक है, और द वीडियो नोट डाउन। देखिए गाइस दूसरे का लास्ट और तीसरा टॉपिक कि इसमें हमें पी आर सबके मान दे रखे, तो मैं क्या कर रहा हूँ इनके मान यहाँ पर इस टेबल में डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए गाइस सेम प्रोसेस है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल टू है 1.2 सेंटीमीटर 1.28, पी आर है 2.56, पी आर पी आर ये पूरी वाले दे रखी है, यानी कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है वो हमें दे रखी है 2.56। देखिए पी क्यों दे रखी है, पी ने दे रखी, पी क्यों दे रखी है, पी क्यों दे रखी है, इसमें भी 1.28 एंड पी आर हमें दे रखी है, इधर तो हमें दे रखी क्या, पी ई, यहाँ पर ई है ना, पी ए दे रखी 0.18 सेंटीमीटर एंड पी एफ हमें दे रखी 0.36। अब देखिएगा हमें इसमें थेरेस प्रमेय लगाने के लिए इनका अनुपात निकालने के लिए हमारे पास ये और ये होना जरूरी।
लेकिन हमारे पास ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे मान में से इस मान को घटा देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि क्यू ई इक्वल टू मैं कर रहा हूँ 1 पी क्यू माइनस पी ई। अब पी क्यू का मान तो मेरे पास कितना है 1.28 माइनस 0.18, माइनस करूँगा तो हमारे पास आएगा 1.1, ठीक है। एंड उधर अगर मैं इधर से भी निकालूं तो क्या आर एफ हमें निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि पी आर में से माइनस कर दूंगा किसको, पी एफ को, यानी कि इस पूरे मान में से इसको माइनस कर दूंगा, पूरी भुजा में से इस इतने से पार्ट को माइनस कर दूंगा, तो ये पार्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट से देखिए कैसे आ रहा है। पी आर का मान हमारे पास है 2.56 माइनस हमें करना है इसमें से कितना 0.36 सेंटीमीटर। अब देखिए 6 में से 6 गए तो 0 एंड 5 में से 3 गए तो 2, यानी कि ये हमारे पास आएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँ कि इसको और इसको समांतर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पी ई अपॉन ई क्यू का अनुपात इक्वल होना चाहिए किसके, पी एफ अपॉन में एफ आर के अनुपात के समान, यानी कि इस भुजा का अनुपात अगर इस भुजा के अनुपात के सेम हो गया तो ये और ये भुजा समांतर होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये दोनों समांतर नहीं थी, क्यों, क्योंकि इनका अनुपात सेम नहीं था। अब देखिए मैं क्या करूँ कि इधर से पी ई अपॉन में ई क्यू का अनुपात अगर मैं निकालता हूँ तो पी ई तो हमारे पास कितना है 0.1 सेंटीमीटर 0.18 अपॉन में क्यू ई हमारे पास कितना है 1.1 सेंटीमीटर 1.1 सेंटीमीटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए ऊपर दो संख्या छोड़ दो पॉइंट है और नीचे एक संख्या, तो ऊपर तो एक जीरो बढ़ जाएगा और नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब इस एक जीरो से ये एक जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए इसको मैं 2 से कैंसिल कर रहा हूँ, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 9 बार, एंड इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो देखिए 2 पंजे 10 एंड 2 पंजे 10 55, यानी कि 9/55 आ गया। अब दूसरा क्या है हमारे पास पी एफ अपॉन में आर एफ आर। पी एफ का मान है हमारे पास कितना 0.36 सेंटीमीटर एंड पी आर का मान हमारे एफ आर का मान हमारे पास है 2.2 सेंटीमीटर। वही कंडीशन, ऊपर तो एक जीरो बढ़ जाएगा और नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब देखिए ये कितने से कट रहा है, ये भी 2 से कटेगा, या फिर इसको हम 4 से काट दें, 4 से काटेंगे तो देखिए 4 नाम 36 एंड 4 पंजे 20 बच गए 2, फिर 4 पंजे 20 यानी कि 9/55। अब देखिए ये अनुपात और ये अनुपात सेम आ गया, यानी कि पी एफ अपॉन में ई क्यू पी सॉरी ई है अपन ई क्यू इक्वल है किसके पी एफ अपॉन में एफ आर के, दोनों का अनुपात इक्वल है। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, ई एफ समांतर है किसके क्यू आर के, ई एफ क्यू आर के समांतर है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और जहाँ आपको समझ में नहीं आता है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि आकृति 1.6.18 में यदि एल एन समांतर है सी बी के, यानी कि जो एल एम रेखाखंड है वो इस सी और बी सी बी इस सी बी के समांतर, यानी कि ये रेखाखंड इस रेखाखंड के समांतर है, और एल एन ये एल एन समांतर है सी डी इस सी डी के समांतर, यानी कि ये तो इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अनुपात ए बी ए एन
अपॉन में, यानी कि ए एम और ये पूरा का अनुपात इस ए एम और इस पूरी भुजा के अनुपात के इक्वल होगा। ये अनुपात हमें प्रूव करना है। तो अब हमारे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में दिया। अब हमें क्या दे रखा है इसमें कि एक तो दे रखा है एल एम समांतर है सी डी और एक दे रखा है में एल एन समांतर है सी डी। ये दो चीजें हमें दे रखी है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है हमें इसमें, सिद्ध करना है कि ए एम अपॉन में ए बी इक्वल है किसके, ए एन अपॉन में ए डी के। यह हमें इसमें प्रूव करना है। अब देखिए गाइस कैसे करेंगे। उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति में सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें दो चीजें दे रखी, यानी कि एक तो इस त्रिभुज में ये और ये समांतर, तो इस त्रिभुज में तेरस पर में लगा देंगे, और एक इस त्रिभुज में ये रेखा और ये रेखा का समांतर, तो इस त्रिभुज में तेरस पर में लगा देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले उत्पत्ति में मैं लिख रहा हूँ कि एल एम समांतर है सी डी। कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, दिया जैसे, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट लगाकर आप अगर ऐसे कारण लिख देते हो तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा, ठीक है। एल एम समांतर है सी डी के। अब अगर ये रेखाखंड और ये रेखाखंड समांतर है तो इस त्रिभुज में मैं थेल्स प्रमेय लगा सकता हूँ। तो त्रिभुज अतः त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय से, इसमें मैं थेल्स प्रमेय लगा रहा हूँ। तो देखिए अगर इधर से ए एम लेता हूँ, यहाँ से ए एम और यहाँ से बी एम, ए एम अपॉन में बी एम इक्वल होगा ए एल अपॉन में सी एल, ए एल अपॉन में सी एल, ठीक। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानता हूँ। अब सेकंड में क्या रख ले रहा हूँ, एल एन समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है। अतः ये भी कहाँ से लिया मैंने, दिया है इसे। अब अगर ये समांतर है तो अतः हम क्या कर सकते हैं कि अतः त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में है समांतर, तो ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या लगा रहा हूँ, थेल्स प्रमेय। अब अगर इसमें थेल्स लगाऊंगा तो इस पूरी भुजा का अनुपात इस पूरी भुजा के अनुपात के बराबर, यानी कि इसका और इसका अनुपात, यानी कि ए एन अपॉन में एन डी इक्वल होगा किसके, ए एल, इसका और इसका, इसके और इसके, यानी कि ए एल अनुपात में एल सी या सी। ये समीकरण नंबर सेकंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए। समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखिए ए एम अपॉन में बी एम, ए एल अपॉन में सी एल, ए एन अपॉन एन डी और ए एल अपॉन सी एल, यानी कि ये दो वाला पार्ट है, ये वाला आर एच एस वाला राइट हैंड साइड वाला, इस पार्ट में देखिए ये दोनों सेम। अगर ये दोनों सेम है तो इधर वाले पार्ट भी सेम है, यानी कि ए एम अपॉन में बी एम इक्वल है किसके, ए एन अपॉन में एन डी के, ठीक। अब अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, यानी कि ये और ये पार्ट इक्वल है, तो ये दोनों पार्ट हमने इक्वल कर दिए। लेकिन अभी भी देखिए मैं प्रूव करने में नीचे ए भी लाना है, लेकिन हमारे पास ए भी नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन हमने उदाहरण नंबर फर्स्ट किया था, उसमें ऐसा ही सेम था। तो उसमें हम क्या किया, हमने क्या किया था कि इसका व्युत्क्रम किया था। तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देंगे, ठीक है। व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम किया तो यहाँ पर आ जाएगा बी एम अपॉन में ए एम इक्वल एन डी
अपॉन में ए एम, यानी कि जिसको हमें बचाना होता है, देखिए ए एम को हमें इसमें रखना है तो ए एम को हमने नीचे लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ कि दोनों पक्षों में एक जोड़ दूंगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ लेकर, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी एम अपॉन में ए एम प्लस में 1 एन डी अपॉन में ए एन प्लस में 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का लस लूँगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी एम प्लस में ए एम अपॉन में ए एम इक्वल हो जाएगा हमारे पास एन डी प्लस में ए एन अपॉन में ए एन। अब देखिए गाइस, अगर मैं बी एम और ए एम को जोड़ता हूँ, यानी कि बी एम और ए एम को जोड़ता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, ए बी अपॉन में ए एम, और एन डी और ए एन, एन डी और ए एन को जोड़ता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, ए डी अपॉन में ए एन। लेकिन अभी भी हमारे पास आंसर नहीं आया, उल्टा आ रहा है, ठीक है। नीचे ए एम आ रहा है जबकि यहाँ पर ऊपर ए एम, नीचे ए एन आ रहा है जबकि इधर ऊपर है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम करने पर तो ए एम तो ऊपर आ जाएगा और नीचे ए बी, और इधर भी ए एन ऊपर आ जाएगा और ए डी नीचे, और ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। डायग्राम दे रखा है तो डायग्राम क्वेश्चन वहां से उतार लेंगे, और नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़कर अच्छे से डायग्राम बनाना है। फिर हमें जो चीज़ दे रखी है उसकी सहायता से हम उसमें समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड निकाल लेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड निकाल के इसको इक्वल किया तो हमें देखने को मिला कि ये दोनों तो है इसमें इक्वेशन में प्रूव करने में, लेकिन ये नहीं। अब इनको हटाना है तो इनको ऊपर की तरफ ले जाओ और इसको नीचे की तरफ ले जाओ, ठीक है। और दोनों में एक जोड़ देंगे, और एक जोड़कर हमने लेस लिया तो ये आ गया हमारे पास लेस लेने का। तो ऊपर तो इन दोनों को जोड़ने पर ए बी और इनको जोड़ने पर ए डी, अब दोनों का व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें एक आकृति दे रखी है 6.19 में, जिसमें हमें एक तो डी ई समांतर ए सी दे रखा है, यानी कि देखिए ये जो डी और ये ए, डी और ये ई रेखाखंड है वो इस ए सी के समांतर है। यानी कि देखिए अगर मैं इन इसको और इसको हटा देता हूँ, तो अब देखिए ये और ये समांतर है। फिर आगे क्या दे रखा है कि डी एफ, यानी कि ये वाला रेखाखंड, अब मैं क्या कर रहा हूँ उसको हटा रहा हूँ जैसे ना, और ये ए ई वाला रेखाखंड, ये दोनों समांतर है, ठीक है। ये हमें दे रखा है इसमें, ठीक है। यानी कि एक तो डी एफ समांतर है ए ई के, और एक डी ई समांतर है ए सी की, ये दिया है। और सिद्ध क्या करना है कि बी एफ और एफ ई का अनुपात, बी एफ और एफ ई का अनुपात बराबर है किसके, बी ई और ई सी के अनुपात, ई सी के अनुपात, यानी कि पूरा जो मैट्रिक्स वो इसी रेखाखंड पर है, इसी भुजा पर है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले सिद्ध करने वाले में हम लिखते हैं दिया। अब इसमें तो हमें क्या दिया है, एक तो दिया है कि डी ई समांतर है किसके, ए सी के, इससे हम वो पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें और दे रखा है कि डी एफ समांतर है ए ई के, ये दो चीजें हमें दे रही। और प्रूफ क्या मांग रहा है इसमें प्रूफ हमसे मांग रहा है कि बी एफ और एफ ई का अनुपात, बी एफ और एफ ई का अनुपात इक्वल है किसके, बी ई और ई सी के अनुपात, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम उत्पत्ति करेंगे। तो उत्पत्ति में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट वाला दिया है वो ले लो, डी ई समांतर है ए सी, ये हमें दिया है, ऐसे दिया है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए अगर डी ई, अब देखिए डी ई यानी कि ये वाला, सॉरी डी यहाँ से और यहाँ वाला, यानी कि ये वाला रेखाखंड समांतर है ए सी, यानी कि इसके, यानी कि देखिए कुछ देर के लिए
इस रेखा खंड को और इसको हटा रहा हूँ। तो इसके लिए कौन सा है, तो डी ई समांतर है ऐसे। अब ये वाला त्रिभुज में लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि थेल्स प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। तो अगर थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए इधर से अगर मैं एडी ले रहा हूं तो इधर से बीडी, या इधर से बीडी तो इधर से एडी। मैं क्या कर रहा हूं कि बीडी अपॉन में एबी, इधर से अगर मैं बीई ले रहा हूं तो इधर से सीई, इधर से लिया मैंने बीई तो इधर से ईसी, ठीक है। ये इसको दिया मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट नाम। अब सेकंड क्या दे रखा है, हमें सेकंड दे रखा है कि डी एफ समांतर है ए ई के, ये भी हमें क्या दिया है। अब देखिए, अब मैं इसको देखिए डी एफ बना रहा हूँ, इस डी को एफ से मिला दिया और इस ए को ई से मिला दिया तो ये हमारा पास होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक तो इसको हटा रहा हूँ और एक इसको हटा रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास ये एक त्रिभुज बचा छोटा वाला। अब इस छोटे वाले त्रिभुज में मैं लगा रहा हूँ थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक। मैं लिख देता हूँ थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब कौन से त्रिभुज में लगाया है हमने, ए बी ई में, ठीक है। अब ए बी ई में अगर हम थेल्स प्रमेय का विलोम लगाते हैं तो देखिए इधर से मैं क्या ले रहा हूँ बी डी और इधर से ए बी, इधर से मैं ले रहा हूँ बी एफ तो इधर से मैं क्या लूंगा ई एफ, ठीक है। इसको दिया मैंने समीकरण नंबर सेकंड नंबर। मैं वापस डायग्राम सही से बना देता हूँ। ये था एक तो और एक ये था, ठीक है। ये हमारा पूरा डायग्राम था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखिए इधर भी बी डी अपॉन में, सॉरी यहाँ पर ए बी लिख दिया मैंने, ए डी आएगा, ठीक है। बी डी अपॉन में ए डी है और इधर भी देखिए बी डी अपॉन में ए डी। इसका और इसका अनुपात इधर है और इसका अनुपात इधर है। अब अगर ये दोनों भाग बराबर है तो इसका ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर से बी ई लिया मैंने और इधर से सी ई सी, तो इधर से मैंने बी एफ अपॉन में ई एफ ले लिया। तो देखिए प्रूफ करने वाला हमारे पास बी एफ अपॉन में ई एफ, बी एफ अपॉन में ई एफ इक्वल है बी ई अपॉन में ई सी, बी ई अपॉन में ई सी। अगर आप सही से लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, ये बी एफ को इधर लिख लो और एफ ई को इधर लिख लो एंड इधर बी ई को इधर लिख लो एंड ई सी को इधर लिख लो। ये हमारा प्रूफ हो गया HPET सिद्धांत। यानी कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। यदि आपने ध्यान से पढ़ लिया और समझ लिया तो आपका क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट होगा, एकदम राइट होगा, ठीक है। कुछ नहीं, जो दिया है उसको लिखो और जो आपको पता है कि अगर ये दोनों समांतर है तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा और अनुपात सेम होगा। फिर ये दिया है ये लिखो और फिर थेल्स प्रमेय का विलोम लगाओ और दोनों का अनुपात इक्वल करो। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, ठीक है। पॉज द वीडियो में नोट डाउन। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कि आकृति 6.20 यानी कि 6.20 में एक तो हमें दे रखा है कि डी ई समांतर है ओ क्यू और एक दे रखा है हमें डी एफ समांतर है ओ आर। तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। अब दिया है क्या दिया है, तो डी ई समांतर है किसके, ओ क्यू के, और एक क्या दे रखा है कि डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के। ये दो चीजें हमें इसमें दे रखी है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें हमें दे रखी तो सिद्ध करना क्या दे रखा है और हमें
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। ये हमने दे रखा है ई एफ समांतर क्यू आर। अब देखिए डी ई समांतर है ओ क्यू के, यानी कि जो ये रेखाखंड है ये डी ई, ये इस ओ क्यू के समांतर है, और डी एफ यानी कि ये डी एफ इस ओ आर के समांतर है। ठीक, यानी कि थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखिए ये रेखाखंड इस रेखाखंड के समांतर है और ये रेखाखंड इस रेखाखंड के समांतर है। ठीक है, अब देख ये रेखाखंड कौन से त्रिभुज में है, त्रिभुज पी ओ क्यू में, और ये कौन से में, पी ओ आर में, ये वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अलग अलग से दोनों में सेल्स में लगा। तो सबसे पहले उत्पत्ति में देखिए सेम पहले वाले प्रश्नों की तरह उत्पत्ति में मैं क्या कर रहा हूँ कि हमें दे रखा है तो डी ई समांतर है ओ क्यू, ये हमें दिया है। अब ये अगर हमें दिया है तो मैं क्या करूँगा कि इसमें और इसमें मैंने थेल्स में लगा रहा हूँ। तो त्रिभुज कौन सा है, पी ओ क्यू में थेल्स प्रमेय से। अब इसमें अगर मैं थेल्स लगाता हूँ तो इस भुजा का अनुपात और इसका अनुपात किसके अनुपात के इक्वल होगा, इसके और इसके अनुपात के इक्वल, यानी कि पी ई अपॉन में ई क्यू का अनुपात इक्वल होगा किसके, पी डी अपॉन और डी के अनुपात के इक्वल होगा। इसको मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दिया। और सेकंड हमें क्या दे रखा है, एक दे रखा है हमें डी एफ इक्वल टू ओ आर, डी एफ समांतर है ओ आर के, ये भी हमें दिया है। ठीक है, अब ये भी दे रखा है। तो अब ये किसमें है, ये इस वाले त्रिभुज में है। कौन से वाले में, इस वाले त्रिभुज में। अब इस वाले त्रिभुज में है तो इस वाले त्रिभुज की ये भुजा और इस भुजा का अनुपात इसके और इसके अनुपात के इक्वल होगा, यानी कि पी एफ अपॉन में आर एफ इक्वल है किसके, पी एफ अपॉन में आर एफ इक्वल होगा किसके, पी डी अपॉन में ओ डी के, पी डी अपॉन में ओ डी के। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर सेकंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रेखाखंड था उसको मैं वापस बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण नंबर एक और दो से समीकरण नंबर फर्स्ट वन सेकंड, देखिए इसका ये वाला भाग और इसका ये वाला भाग दोनों सेम है। तो अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर से पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल होगा किसके, पी एफ अपॉन आर एफ के, पी एफ अपॉन आर एफ के। अब देखिएगा इस पी ई क्यू ई, ठीक है, ये क्यू यहाँ पर है, ये पी ई क्यू ई और पी एफ आर एफ। अब देखिए पी एफ और आर एफ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक तो इसको हटा रहा हूँ, समझाने के लिए हटा रहा हूँ आपको, एक इसको हटा रहा हूँ और एक इसको हटा रहा हूँ, यानी कि लाल कलर की जो लाइन है उनको मैंने हटा दिया। तो अब देखिए हमारे पास ये एक सेपरेट त्रिभुज बच गया। अब इस त्रिभुज में आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है, और देखिए ये अनुपात और ये अनुपात, इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात ये। अब अगर ये दोनों सेम है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि थेल्स प्रमेय के विलोम से त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा कि ई एफ ये रेखाखंड इस रेखाखंड के समांतर होगा, ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के। ये हमने प्रूव कर दिया, वही सबसे पहले उत्पत्ति में हमने क्या दिया है वो लिख लिया, और दिया है इससे हमने ये अनुपात निकाला। फिर सेकंड वाला जो दिया है वो लिखा और उससे अनुपात निकाला और दोनों समीकरणों को इक्वल कर दिया। तो ये हमारे पास ही आ गया।
अब आप इसको डायग्राम को पूरा पहले जैसा बना लो, आपको नहीं हटाना है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए हटाया है, ठीक है, कि इस प्रकार हुआ है। ये हमारा डायग्राम बन गया पहले जैसा। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।